जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ शीतला माता की व्रत कथा। शीतला माता की पूजा हर साल चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन शीतला माता की पूजा का विधान है। शीतला माता को आरोग्य की देवी भी माना जाता है। इनको ठंडा यानी कि शीतल भोजन बहुत ही अच्छा लगता है। माता का भोग एक दिन पहले यानी कि सप्तमी की तिथि को ही तैयार कर लिया जाता है। पूजा के साथ व्रत में कथा पढ़ने का बहुत ही महत्व होता है और यह व्रत सभी लोगों के लिए फलदायी होता है जो शीतला माता की पूजा करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का पूरा प्रयास करते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इनकी पौराणिक कथा क्या कहती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती स्वरूपा देवी शीतला माता की पृथ्वी पर भ्रमण करने की इच्छा हुई। उन्होंने विचार किया कि इस जगत में देखा जाए कि उनकी पूजा कौन करता है, कौन उन्हें मानता है। शीतला माता बुढ़िया का रूप धारण कर धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में पहुंची और देखा कि आसपास उनका कोई भी मंदिर नहीं है और ना ही कोई उनकी पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी कि जिसे मांड कहा जाता है वो नीचे फेंका। उबलता पानी शीतला माता के ऊपर आकर गिर गया। जैसे ही पानी गिरा माता के शरीर पर फफोले हो गए यानी कि छाले पड़ गए। शीतला माता के शरीर में बुरी तरीके से जलन होने लगी। उनके शरीर में ताप होने लगा। शीतला माता चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, मेरा शरीर जल रहा है, कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। एक कुम्हारन जो कि महिला थी वो अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने देखा कि ये बुढ़िया तो काफ़ी जल गई है। महिला ने बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो शरीर को ठंडक मिली। महिला की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। इसी दौरान उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर ये देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता ने 4 भुजा धारण कर ली और हीरे जवाहरात के आभूषण अपने सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण कर अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर महिला सोचने लगी, अब मैं गरीब इस माता को कहाँ पर बैठाऊं। उसने देवी से कहा, माता, मेरे घर में आपको बैठाने का कोई भी स्थान नहीं है, मैं आपकी सेवा कैसे करूं। शीतला माता प्रसन्न होकर उस महिला के में जो घर में एक गधा खड़ा था उस पर जाकर बैठ गई और झाड़ू यानी कि एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया ले लिया, जिससे कि जितनी भी दरिद्रता थी वो सारी झाड़ कर उस डलिया में भरकर बाहर फेंक दिया। साथ ही महिला से बोला कि तुम्हें कोई वरदान मांगना है, कोई भी इच्छा है तो मांग लो। तो माता ने क्या कहा कि तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगी। तो यहाँ पे जो कुम्हारन होती है वो माता के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है, हे माँ, इस गांव में आप इसी डूंगरी में स्थापित हो जाओ और होली के बाद की अष्टमी को जो भी भक्ति भाव से आपकी पूजा करेगा, आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाएगा, उसके घर की दरिद्रता को दूर कर देना। शीतला माता ने महिला को सभी वरदान दे दिए और आशीर्वाद दिया कि इस धरती पर उनकी पूजा का अधिकार सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उसी गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। शीतला माता अपने नाम की तरह ही शीतल है और वो अपने भक्तों पर खूब कृपा करती है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर आप शीतला माता का व्रत करते हैं
या उनकी कथा सुनते हैं तो आप एक दिन ठंडा खाना उनको परोसिए, यानी कि आप सप्तमी को ठंडा खाना जो भी आप बनाते हैं ठीक अगले दिन माता को उसका भोग लगाइए। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।